हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द्वि अपवर्तन की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। राइट, लास्ट की क्लास में हमने हाइगेन के प्रिंसिपल्स को डबल रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा था। हाइगेन की जो भी प्रिंसिपल्स थे उनको हमने द्वि अपवर्तन की सिद्धांत के यूजेस में देखा था। राइट, आज हमारी क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा वो ये है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था क्रिस्टल टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टल, धनात्मक और ऋणात्मक क्रिस्टल। जिसमें से बात ये हुई थी कि जो ऋणात्मक क्रिस्टल है उसमें हम कैल्साइट वगैरह को यूज़ करते हैं एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव टू कंपेयर पॉजिटिव क्रिस्टल। राइट, तो अब अगर हम नेगेटिव क्रिस्टल को यूज़ करके क्या क्या कहानी पढ़ सकते हैं और उन्हीं सभी की व्याख्या करने के लिए द्वि अपवर्तन की व्याख्या की स्टडी हम इसमें करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है द्वि अपवर्तन की व्याख्या। इंग्लिश में इसे कहेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। क्लियर? द्वि अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आप इसमें एक क्रिस्टल मानते हैं। राइट, मैंने यहाँ एक क्रिस्टल लिया और इस क्रिस्टल को हमने कहा कि ये एक नेगेटिव क्रिस्टल है। ठीक है, ये एक कैसा क्रिस्टल है? नेगेटिव क्रिस्टल है। अब नेगेटिव क्रिस्टल पे जब भी या कोई भी पॉजिटिव क्रिस्टल पे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू नेगेटिव क्रिस्टल। राइट, जब भी नेगेटिव क्रिस्टल या पॉजिटिव क्रिस्टल पर कोई भी लाइट इस तरीके से आती थी और वो लाइट कैसी होती थी? अध्रुवित, अनपोलराइज्ड लाइट जब आती थी तब आपने देखा था कि ये दो टाइप्स में चेंज हो जाती थी, जहाँ एक था आपका पोलराइजेशन वाला था और एक आपका उसमें अनपोलराइज्ड लाइट का था। एक तो हमारी ओ रेज में कन्वर्ट होती थी और जो दूसरी रेज थी वो आपकी ई रेज में कन्वर्ट हो जाती थी। क्लियर हुई कहानी? तो द्वि अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए आज हम इसी क्लास में सेम वापस यही कहानी करते हैं कि सपोज कीजिए द्वि अपवर्तन के लिए 3 केसेस बनते हैं और जो ये 3 केसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जब ऑप्टिक एक्सिस ये क्रिस्टल सरफेस के कैसा होगा? पैरेलल होगा। जब ऑप्टिक एक्सिस क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल होगा, यानी जब प्रकाशिक अक्ष क्रिस्टल का जो पृष्ठ लिया है आपने उसके कैसा लेना है? पैरेलल। ये इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा। सेकंड पॉइंट में आप कहेंगे इसी को अगर आप ऑप्टिक एक्सिस को क्रिस्टल सरफेस के कैसा मान लेते हैं? परपेंडिकुलर मान लेते हैं। अब नेक्स्ट कैसा मानना है? परपेंडिकुलर, यानी कि अगर हमारा प्रकाशिक अक्ष जो होता है वो क्रिस्टल पृष्ठ के लंबवत दिशा में आ जाए, क्रिस्टल के लंबवत। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इट इज एंड सेकेंड ये रहा। और आपका जो थर्ड पॉइंट है वो कौन सा आएगा? थर्ड पॉइंट आएगा कि ऑप्टिक एक्सिस किसी भी एंगल पर आ जाए। ये जो ऑप्टिक एक्सिस है, प्रकाशिक अक्ष है, ये किसी कोण पर आ जाए, किसी कहाँ आ जाए? एंगल पर आ जाए। किसके कंपेयर में आना चाहिए? वही क्रिस्टल सरफेस के कंपेयर के आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो वापस हम बात क्या कर रहे हैं कि मैंने आज की क्लास में आपका टॉपिक स्टार्ट किया था द्वि अपवर्तन की व्याख्या, और द्वि अपवर्तन की व्याख्या हम 3 टाइप से कर सकते हैं। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ये हैं कि ऑप्टिक एक्सिस का मतलब आप जानते ही हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता ही दिया था। वो क्रिस्टल सरफेस के कैसे हो जाए? पैरेलल। जैसे कि इस टॉपिक में अगर मैं कहूँ ये क्रिस्टल है, ठीक है, और ये क्रिस्टल के क्या होते हैं? सरफेस है। बन गई सरफेस इस तरीके से।
और ऑप्टिक एक्सिस आने वाली जो रेज है उसके, ये ऑप्टिक एक्सिस। अब देखो ये तो क्रिस्टल है इस तरीके से, और यहाँ ऑप्टिक एक्सिस इस तरीके से आ रही है, तो ये एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। और वहीं अगर मैं इसमें पैरेलल की बात करती तो पैरेलल में आपसे मैं कहती कि ये तो क्रिस्टल का पृष्ठ है, क्रिस्टल का सरफेस है, और ऑप्टिक एक्सिस भी हमें इस तरीके से मिल जाए, तब ये आपस में एक दूसरे के कैसे होंगे, समांतर यानी कि पैरेलल होंगे। और किसी भी कोण के लिए आप पैरेलल या परपेंडिकुलर वाली लाइन को आप किसी भी एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इस चीज़ को लिखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो समझाया है उसे आप पेपर के लिए लिखेंगे कैसे, और इसी के साथ साथ मैं आपका यहाँ पे आज की क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी कि ऑप्टिक एक्सिस अगर क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल होता है तब क्या घटना घटित होती है, राइट। तब इस टॉपिक को लिखने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द्वि अपवर्तन की व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। इंग्लिश वालों को यहाँ पे ग्रीन मार्क से लिखा हुआ है और हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पिंक से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि हमें एक नेगेटिव क्रिस्टल लेना है, ठीक है। तो इसमें यही लाइन लिखी हुई है, नाउ वी विल यूज हाइजेंस वेव थ्योरी टू स्टडी डबल रिफ्रैक्शन इन नेगेटिव क्रिस्टल। यानी अब हम ऋणात्मक क्रिस्टल में द्वि अपवर्तन की घटना के अध्ययन के लिए हाइगेन के तरंग सिद्धांत को प्रयोग में लाते हैं। यानी हाइगेन का हमने कौन सा सिद्धांत यूज लेंगे, हाइगेन का सिद्धांत, कौन सा, तरंग सिद्धांत, राइट। और कौन से क्रिस्टल में लेते हैं, ऋणात्मक क्रिस्टल में लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले कहा कि हमें सपोज करना है कि सपोज किया कि एक प्लेन वेव लाइट है, प्लेन वेव लाइट जो कि किस पर आ रही है, जो कि आ रही है आपकी क्रिस्टल सरफेस पर। प्लेन वेव लाइट जो आपकी किस पर आ रही है, क्रिस्टल सरफेस XY पर आ रही है। अब आप सभी जानते हैं कि अगर ये लाइट इस तरीके से आती है, देखो पहले तो ये क्रिस्टल है, ठीक है। अब ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल में यहाँ तो एयर होती है बाहर और यहाँ अंदर कौन होता है, क्रिस्टल होता है। तो जब भी कोई लाइट इसके अंदर आएगी तब वो एयर और क्रिस्टल को अलग अलग कर रही है। कौन सी सरफेस अलग अलग कर रही है, ये सरफेस। ये सरफेस क्या कर रही है, वायु को और क्रिस्टल को अलग अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो यहाँ पे यही लिखा है, सपोज अ प्लेन वेव लाइट इंसिडेंट एट अ प्लेन इंटरफेस XY। मतलब ये लाइट XY पर आ रही है जो कि किस चीज को सेपरेट कर रही है, एयर को और क्रिस्टल को, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस इज नेगेटिव क्रिस्टल यानी कि कैल्साइट क्रिस्टल। और ये सब डिपेंड किस पर करता है कि ये कब करेगी, ये क्रिस्टल पे डिपेंड करता है। इसी चीज़ को हम हिंदी में लिखेंगे, माना कि समतल प्रकाश तरंग किसी क्रिस्टल के द्वि अपवर्ती पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है। द्वि अपवर्ती पृष्ठ है ये वाला और इस पर कोई समतल रेज आ रही हैं तथा जो पृष्ठ वायु तथा क्रिस्टल को अलग अलग करता है प्रकाशिक अक्ष पर निर्भर करता है। यह देखो, ये जो XY एक्सिस है यह वायु को और क्रिस्टल को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि अब द्वि अपवर्तन की व्याख्या समझने के लिए हमें इसके अंदर बच्चों कितने टाइप्स पढ़ने हैं, 3 टाइप्स पढ़ने हैं। और 3 कौन कौन से हैं ये देखिए, There will be 3 different cases is negative crystal on the basis of optical axis। यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस के आधार पर आप देखेंगे कि इसके अंदर 3 भिन्न भिन्न टाइप के आधार हैं, 3 भिन्न भिन्न टाइप्स की व्याख्या कर सकते हैं किसमें, ऋणात्मक क्रिस्टल में। अतः इसके 3 भिन्न भिन्न प्रकार ऋणात्मक क्रिस्टल के प्रकाशिक अक्ष के आधार पर हैं। तो इस तरीके इसके 3 मैंने आपको बता दिया थे। सबसे पहले क्या था, ऑप्टिकल एक्सिस अगर आपके क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल होता है, दूसरा था आपका परपेंडिकुलर होता है, एंड थर्ड इज कि वो किसी सम एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी चीज़ को हिंदी में लिख सकते हैं, तो इसको हमने हिंदी में लिखा, प्रकाशिक अक्ष द्वि अपवर्ती पृष्ठ के लंबवत हो, सेकेंड प्रकाशिक अक्ष द्वि अपवर्ती पृष्ठ के समांतर हो, एंड थर्ड इस प्रकाशिक अक्ष द्वि अपवर्ती पृष्ठ के साथ किसी कोण पर झुका हुआ हो। क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट जहाँ तक अभी तक मैंने आपको समझाया था वो सारी कहानी हमने यहाँ तक लिखी है।
सबसे पहले अभी तक हमने क्या समझा था, अभी तक हमने यह समझा था कि हमने कोई नेगेटिव क्रिस्टल लिया और उस नेगेटिव क्रिस्टल पर जब भी कोई रेज आती है तो वो किस तरीके से अपने चेंजेस को दिखाती है, वो हम द्वि अपवर्तन की व्याख्या के अंतर्गत समझेंगे, राइट। दूसरा कि वहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, एक तो क्रिस्टल का सरफेस आएगा यानी कि द्वि अपवर्ती पृष्ठ जिसे आप कह रहे हैं, और दूसरा आपके पास वहाँ पर आएगा ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। ऑप्टिक एक्सिस और क्रिस्टल का जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या किसी और एंगल पे है, इसी के आधार पर हम 3 व्याख्या को आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो हमारी आज की क्लास है जिस टॉपिक पर, जिसका नाम है अगर ऑप्टिक एक्सिस क्रिस्टल सरफेस के कैसे हो जाए पैरेलल, यानी प्रकाशिक अक्ष द्वि अपवर्ती पृष्ठ के किस में आ जाए, समांतर। तो हेडिंग क्या आएगी इस टॉपिक में, फर्स्ट वाले पार्ट की, यही वाली जो फर्स्ट लिखी थी हम लोगों ने, प्रकाशिक अक्ष द्वि अपवर्ती पृष्ठ के समांतर, यानी कि ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस, राइट। तो बच्चों आप देखिए इसके ना 2 टाइप्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। एक तो ये आपके पास में एक रेज थी, ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं समझते, रुकिए। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको कहा सबसे फर्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट हो रहा है कि प्रकाशिक अक्ष द्वि अपवर्ती पृष्ठ के समांतर है, ठीक है, यानी कि ऑप्टिक एक्सिस जो है वो पैरेलल है किसके, डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। तो इसे समझते हैं सबसे पहले क्या कहना चाहता है इसमें। देखो आपने एक क्रिस्टल लिया, ये रहा क्रिस्टल आपका, ये एक सुंदर सा क्रिस्टल लिया हम लोगों ने, और ये क्रिस्टल कैसा है, नेगेटिव क्रिस्टल है, ठीक है। अब जब इस नेगेटिव क्रिस्टल की एक ऊपर की पृष्ठ जिसे मैंने नाम दे दिया XY, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि इसके समांतर यानी पैरेलल, ये मैंने द्वि अपवर्ती पृष्ठ के समांतर ये लिख दिए, बना दिए, ठीक है। तो बच्चों इस टॉपिक में आपके पास में 2 बिंदु आएंगे, एक तो आएगा अभिलंब आपतन, अभिलंब आपतन, दूसरा अपने पास में आएगा तिर्यक आपतन, यानी एक तो अपने पास आता है ये ऑब्लिक्यू इंसिडेंस, और यहाँ आपके पास आता है नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। एक अपने पास कौन सा आ गया, नॉर्मल, और एक आ गया तिर्यक। अब एक आप बात बताइए कि आप लोगों ने आपकी पुरानी क्लासेस में सब पढ़कर आए हैं कि जब भी कोई रेज नॉर्मल किसी भी पृष्ठ पर आती है, जब भी कोई किरण अभिलंब आती है किसी भी पृष्ठ पर आती है, तब ना तो वो द्वि अपवर्तन दिखाती है और ना ही वो ना तो वो रिफ्लेक्शन दिखाती है और ना ही रिफ्रैक्शन दिखाती, ना ही वो अपवर्तन दिखाती है और ना ही वो परावर्तन दिखाती है, ठीक है। तब ये जो रेज है वो इस तरीके से सीधी निकल जाती है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो रेज है वो कैसी है, इस रेज को हम लोग अध्रुवित प्रकाश कहते थे, यानी कि अनपोलराइज्ड कहते थे, अनपोलराइज्ड लाइट कहते थे, ठीक है। अब जब ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो बच्चों यहाँ पर ही इसमें डॉट रहेंगे और यहीं इसमें पैरेलल वाला रहेगा, यानी यहाँ पे ओ रेज भी यहीं रहेंगी और ई रेज भी यहीं रहेंगी, ठीक है। क्यों मैडम जी ऐसा क्यों रहा, क्योंकि अगर वो
किसी एंगल से आती तो वो ओ अलग हो जाती और ई अलग हो जाती, लेकिन नॉर्मल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसमें ओ और ई रेज जो है वो साथ में रहेंगी, वो अलग अलग तो होंगी ही नहीं। अब जब ये अलग अलग नहीं होंगी तो हमने क्या किया, एक तो ओ रेज पर देखा। ओ रेज सबसे पहले सभी बच्चा जानता है कि ओ रेज स्फेरिकल बनती है, यानी गोलीय बनती है, तो वो बन गई इस तरीके से। ठीक है, एक देखा हमने कौन सा, ई रेज को, और ई रेज सभी जानते हैं वो एलिप्टिकल शेप में बनती है, तो वो बन गई इस तरीके से, बन गई। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या कहा था कि जिस पॉइंट पर ओ और ई वाले मिलते हैं उसे हम ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। तो देखो यहाँ पे यही ऑप्टिक एक्सिस होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के। अगर ये मेरे पास में द्विअपवर्ती पृष्ठ हैं तो ये क्या है, प्रकाशिक अक्ष, ये ऑप्टिक एक्सिस है, यानी ये डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो देखो यहाँ पे ये आपस में जाकर क्या हो रही हैं, बाद में मिलती हैं। क्यों, क्योंकि ये सरफेस है और ये वाला एलिप्टिकल साइड में आ रहा है। अब हमने क्या किया, एक रेज और लेके जाएंगे, सेम ही काम करेंगे, उनका बनाएंगे और ओ रेज वाले को ओ से मिला देंगे, ई वाले को ई से मिला देंगे। क्लियर हुआ। फिर जब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे आगे जाके, नॉर्मल के बाद कौन सा आता है, तिर्यक आपतन, और तिर्यक में देखेंगे आप कि ये वाली रेज कुछ इस तरीके से आएगी। तिर्यक का मतलब होता है ऑब्लिक्यू, इस तरीके से आना, टेढ़ा, तो ये यहाँ से आएगी इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप एग्जाम्स में लिखेंगे कैसे। सबसे फर्स्ट स्टार्ट किया, ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस, यानी प्रकाशिक अक्ष द्विअपवर्ती पृष्ठ के कैसे है, समांतर है। तो फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मल आपतन। तो नॉर्मल आपतन में देखिए कैसे किया, ये एक्स वाई मेरे पास में जो लिया है वो कैल्साइट क्रिस्टल की सबसे ऊपर की सरफेस है। ऊपर की आपको पता है ना, जब भी कोई वो बॉक्स बनता है तो उसके ऊपर जो सरफेस है वो ये है। ठीक है, अब ये अनपोलराइज्ड लाइट आई, ए अनपोलराइज्ड है तो ये पोलराइज्ड भी नहीं होगी क्योंकि ये नॉर्मल आ रही है, तो ये डॉट और ये वाला ई रेज हमने इस तरीके से बना दिया यहाँ पे। ये जो ब्लैक कलर से डिनोटेड है ये कैल्साइट क्रिस्टल के पृष्ठ के समांतर रेजेस हैं। अब हम जानते हैं कि ऑप्टिक एक्सिस पर ओ और ई दोनों हमेशा मिलती हैं, तो ये ओ है, ये ई है, ये मिल रही हैं। सेम ऐसा ही हमने एक और बनाया, ये बी रेज आ गई। ओ वाली को जब ओ से मिलाया तो ये एक प्लेन बन गया, जिस प्लेन को हमने कह दिया ओ ओ प्राइम। ई वाली को ई प्राइम से मिलाया तो ये वाला जो बना जिसको हमने कह दिया ई ई प्राइम। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं आगे इसको लिखना कैसे है, आप देखिए, लेट अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द अपर सरफेस एक्स वाई ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल, यानी कि कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपरी सरफेस पर दो लाइट्स ए और बी आ रही हैं। हाइजेंस के अकॉर्डिंग हम सभी जानते हैं कि जो ए और बी जो लाइट्स हैं वो एक्स वाई के दो अलग अलग पॉइंट की तरह काम करेंगी, और इस तरीके से वो लाइट्स आने के बाद में, ये अनपोलराइज्ड है, अब देखो यहाँ ओ अलग हो गई है और ई अलग हो गई है। ठीक है, तो ओ और ई दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग, क्योंकि ये सेकेंडरी वेवलेंथ में हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ ये इसलिए हुआ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई लाइट इसमें आती है तो ओ वाले की जो स्पीड होती है वो कम होती है, ई वाले की ज़्यादा होती है, और इस तरीके से ओ वाला कम वैल्यू बनाता है और ई वाला ज़्यादा बनाता है। ठीक है, तो आपको ये एज इट इज़ लिखना है। तथा सेम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको किस तरीके से लिखेंगे, माना कि एक समतल तरंगाग्र ए बी कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपरी सतह एक्स वाई पर आपतित होता है, यानी एक्स वाई सतह थी, इस पर ए और बी दोनों आ रहे थे। ठीक है, जिसमें से ए और बी जो है वो क्रिस्टल पृष्ठ को स्पर्श करता है, तब यह क्रिस्टल के भीतर इसके द्वितीयक तरंगाग्र के रूप में साधारण व असाधारण, यानी ओ व ई तरंगाग्र बन गए थे। हमने देखा था ओ बन गया था अलग और ई वाला बन गया था अलग वाला। ठीक है, और इस तरीके से ही हमने जब उन पर ड्रॉ की दोनों पे लाइन, तो एक लाइन ओ ओ प्राइम कहलाती है और दूसरी लाइन क्या कहलाती है बच्चों, ई ई प्राइम। तो आपको ये सही तरीके से दिख रहा होगा, आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब